नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है और ये खेल होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। क्या ऐसा संभव है? क्या बीजेपी में कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी है जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगले चुनाव में हटाया जाएगा और उनकी जगह किसी और को बनाया जाएगा? आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है बीजेपी में? आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा 4 सालों में जितनी नहीं रही उतनी हाल के 1 से 2 महीने के भीतर रही है। ऐसा क्यों है? योगी आदित्यनाथ की चर्चा किसी अच्छे काम की वजह से नहीं हो रही, बल्कि इसलिए हो रही है कि पता नहीं उनकी कुर्सी अब जाएगी कि तब जाएगी, पता नहीं वो अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे या अगली बार कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच खटास है, दूरियां बढ़ रही हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। जेपी नड्डा नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ अगली बार मुख्यमंत्री बने। इस तरह के जो कयास या इस तरह की जो चर्चाएं चल रही थी, इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में आए थे। लेकिन अब खबर आ रही है 2 ऐसे बयानों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे लगेगा कि सचमुच अगली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के या पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर योगी आदित्यनाथ होंगे या नहीं होंगे, इस पर दुविधा या संशय की स्थिति बनी हुई है। अगली बार जब बीजेपी चुनाव में जाए तो हो सकता है कि पोस्टर से योगी आदित्यनाथ गायब मिले। ऐसा क्यों है? 2 बयान बहुत ध्यान से सुनिए। पहला बयान आया है केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य, आप सबको बताएं कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। वो उप मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसका मतलब कि बीजेपी में कैसे काम होता है, कैसे काम हो रहा है और कैसे काम होगा, उन्हें इसका अनुभव बहुत अच्छे से है। इसके साथ साथ अभी हाल ही फिलहाल उन्हें दिल्ली तलब किया गया था, दिल्ली बुलाया गया था। उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई और जेपी नड्डा से हुई, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ गए और अब उनका एक बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने एक टीवी को यह बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगली बार यानी अगले चुनाव में 2022 के चुनाव में पार्टी की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन होगा, इसे अभी इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है, इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है और पार्टी ही तय करेगी कि अगली बार सीएम पद का चेहरा कौन होगा। इसका मतलब साफ है कि केशव प्रसाद मौर्य ने इशारा कर दिया है और यही सवाल है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य ने इशारा कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ अगली बार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, या फिर अगर बीजेपी जीतती है तो, या बीजेपी योगी आदित्यनाथ को अपने मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाने जा रही है। ये केशव प्रसाद मौर्य के बयान से ऐसा लगता है। अब एक दूसरा बयान आया है जो है राजनाथ सिंह का। जब केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर मीडिया ने राजनाथ सिंह से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तब उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी के सीएम पद के दावेदार हैं और पार्टी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ने जाएगी। यहां आपको यह भी बता दें कि हाल के दिनों में जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की, तब कहा गया कि दूरियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जब आरएसएस की बैठक बुलाई गई तब उसमें कहा गया, इस बात पर बहुत जोर से कहा गया और जोर दिया गया कि योगी आदित्यनाथ को लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों में नाराजगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। अगर अच्छा होता कि प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने न रखकर किसी लोकल नेता के चेहरे को सामने रखा जाता और पार्टी चुनाव में लड़ाई लड़ती, तब जाकर शायद जो गुस्सा है लोगों का, जो खींच है लोगों के बीच कोरोना काल में हुई अव्यवस्थाओं को लेकर, वो शायद कम हो जाए और उसका फायदा पार्टी को मिले। संघ ने ये चूंकि कहा है बीजेपी को और कहा है कि संगठन के स्तर पर आप इसकी कोशिश करिए, तो अब ये सीधे सीधे जो अंदर खाने से खबर आ रही है या जो हाल के दिनों में गतिविधियां नजर आ रही हैं, उससे ये प्रतीत होने लगा है कि शायद योगी आदित्यनाथ अगली बार सीएम पद के दावेदार ना हो बीजेपी की तरफ से, उनकी जगह किसी और चेहरे को तवज्जो दी जाए या प्रोजेक्ट किया जाए।